हेलो ब्रिलियंट माइंड्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स हैकर और मेरा काम है आपके लिए मैथमेटिक्स को आसान बनाना। टॉप ग्रेड की टीम ने कुछ जासूसों को मार्केट में भेजा कि यार पता करके आओ आजकल बच्चों की प्रॉब्लम्स क्या है, आजकल बच्चों की पेन क्या है, आजकल बच्चों की डिमांड्स क्या हैं। तो टॉप ग्रेड के जासूसों ने जो आके मैनेजमेंट को बताया, तो मैनेजमेंट ने टॉप ग्रेड के हैकर्स की मीटिंग कॉल की और हमसे कहा कि आप लोगों ने अपने अपने सब्जेक्ट की एक वीडियो बनानी है और बच्चों की ये प्रॉब्लम्स हैं, ये पेन है, ये डिमांड्स हैं, इसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने अपने सब्जेक्ट की वीडियो बना के दो ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छा परफॉर्म कर सकें। उनको पता चलना चाहिए कि पेपर कितने मार्क्स का है, किस सब्जेक्ट में किस चैप्टर में ज्यादा मार्क्स आएंगे, किस सब्जेक्ट में कम मार्क्स आएंगे, हमें किस सब्जेक्ट चैप्टर को पहले करना है, किसको बाद में करना है, किसको करना ही नहीं है, किसमें सिर्फ शॉर्ट करने हैं, किसमें सिर्फ लॉन्ग करने हैं, और अगर फिर करना भी है तो फिर आपने पेपर में अटेम्प्ट कैसे करना है, पहले किस क्वेश्चन को करना है, क्वेश्चन करते हुए किन बातों का ख्याल रखना है, किन मिस्टेक से बचना है। स्टूडेंट्स, मैं आज मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी बातें आपके साथ करने लगा हूं। देखो स्टूडेंट्स, सिर्फ 36 घंटे बाकी हैं, गौर करो, सिर्फ 36 घंटे बाकी हैं। आपने रिवाइज करना है तो आपको पता होना चाहिए व्हाट शुड यू रिवाइज फर्स्ट, कि आपको सबसे पहले क्या रिवाइज करना है। आपने 36 घंटे में सबसे पहले किस चैप्टर को, किस टॉपिक को इंपॉर्टेंस देनी है, इसमें हम करेंगे जी बात। चलिए टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैथमेटिक्स मार्क्स ब्रेकडाउन। मैथमेटिक्स के बाद मार्क्स के बारे में बात होगी कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, टोटल कितने शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, कितने करने हैं, कितने लॉन्ग आएंगे, कितने करने हैं, कितने एमसीक्यू हैं, कितने मार्क्स के होंगे, ये सारी बातें हम करेंगे। फिर किस चैप्टर से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, किस चैप्टर से कितने लॉन्ग आएंगे, ये सारी बातें हम करेंगे। इसके बाद मास्टर प्लान फॉर हाई स्कोर, हाई स्कोर 100% स्कोर मार्क्स लेने का मैं आपको बताने लगा हूं जी हैक, मास्टर प्लान बताने वाला हूं। लेकिन स्टूडेंट, ये सिर्फ 100 मार्क्स का प्लान नहीं होगा, याद रखना है। हम यहाँ पे तीनों तरह के स्टूडेंट को लेकर चलने लगे हैं। सारे ही स्टूडेंट मेरे लिए बहुत काबिले एहतराम हैं, चाहे वो सिर्फ पास होना चाहते हैं, चाहे वो कोई 2-3 चैप्टर पढ़ के 60-70 मार्क्स लेना चाहते हैं, और चाहे 100% मार्क्स लेना चाहते हैं। ये मास्टर प्लान में तीनों लोगों के लिए बनाया है, टेंशन नहीं लेनी आपने। नेक्स्ट 36 आवर्स रिवीजन प्लान कि 36 घंटे बाकी हैं। 36 आवर के अंदर आपने क्या क्या रिवाइज करना है, कैसे कैसे रिवाइज करना है, मैं आपको सारी टेक्निक्स बताने वाला हूं। उसके बाद देखते हैं जी स्मार्ट अटेम्प्ट सीक्वेंस, कि आपने पेपर में सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करना है, कैसे करना है, सिर्फ करना नहीं है, किस तरीके से करना है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। किन किन मिस्टेक से बचना है ये भी आपको बताऊंगा। और लास्ट में एग्जाम डे हैक, और आपने एग्जाम वाले दिन क्या काम करना है, एग्जाम वाले दिन आपने सबसे पहले उठ के क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, ये सारी बातें भी मैं आपको बताने वाला हूं। स्टूडेंट, मैथमेटिक्स में जो टोटल मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स होते हैं 100, उसमें सबसे जो पहला पोर्शन है उसमें आपको आएगा एमसीक्यू होंगे, और एमसीक्यू होंगे आपके 20 मार्क्स के, 20 मार्क्स के 20 ही एमसीक्यू होंगे, 20% पोर्शन। और उसके बाद आपके ये देखो सबसे जो बड़ा पोर्शन है, गौर करो, सबसे बड़ा पोर्शन 50% मार्क्स, आपका 50% मार्क्स आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आने वाले हैं। स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होगा, और इसमें 50% आपका पेपर आना है। और उसके बाद लास्ट पे आपको ये आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन, 30 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और 30% लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, और क्वेश्चन नंबर होगा जी 5, 6, 7, 8 और 9, ये आपके होंगे जी लॉन्ग क्वेश्चन। चलें जी, हम आ जाते हैं मास्टर प्लान की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे एमसीक्यू पे। स्टूडेंट, इसके अंदर भी मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन ओवर रिव्यू, कॉमन मिस्टेक, रिवीजन हैक्स, हाउ टू अटेम्प्ट, हम इन सब के बारे में बारी बारी बात करने वाले हैं। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले बात करेंगे, फिर हम शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बात करेंगे, फिर हम लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बात करेंगे। चले जी, सबसे पहले क्वेश्चन ओवर रिव्यू। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके टोटल मार्क्स कितने होंगे 20, आपको हर क्वेश्चन का 1 मार्क मिलेगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे जी 20 मार्क्स। और आपने 20 में से 20 मार्क्स लेने हैं, 20 में से 20 इजीली आ जाते हैं, मसला टेंशन ना लो, सिखा देता हूं। मैक्सिमम टारगेट क्या होना चाहिए कि भाई मैंने 20 में से 20 मार्क्स लेने। ऐड करो, कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो कि सर यस मैं लूंगा 20 में से 20 मार्क्स, और दूसरा कहे मैं लूंगा 20 में से 20 मार्क्स,
तो भाई आ जाएंगे। नियत हो, अरदे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खैज मौजों से वो घबराया नहीं करते। तो घबराना नहीं है, मार्क्स आ जाएंगे। अब टाइम फॉर अटेम्प्ट स्टूडेंट 30 मिनट होते हैं जी आपके पास। 30 मिनट के अंदर आपने 20 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, ठीक है जी। अब हम बात करें कॉमन मिस्टेक की तरफ। स्टूडेंट सबसे पहले जो आप मिस्टेक करते हो, मिस्टेक नंबर 1 है रॉन्ग पेपर कोड। जल्दी में आप क्या कर देते हो, यहां पे जो आपने पेपर कोड लिखना होता है, आप पेपर कोड ही गलत लिख देते हो। स्टूडेंट आपको पेपर में चार तरह का पेपर आता है कोड, फॉर एग्जांपल कोड ए बी सी डी या कोई भी नंबरिंग उसकी हो सकती है, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग यहां पे कोड मेंशन ही नहीं करते। अब जो जिसने पेपर चेक करना है, जब ये स्कैन होने के लिए जाएगा, स्कैन होने के लिए जाएगा, तो कैसे पता चलेगा कि जो आंसर कीज जो हैं वो पेपर ए के लिहाज से या पेपर बी के लिहाज से या पेपर सी के लिहाज से या पेपर डी के लिहाज से लगानी है? नहीं पता चलेगा ना। यहां पे जब मेंशन करोगे तो उसी कोड के हिसाब से आपका पेपर जो है वो चेक होगा। तो सबसे पहली मिस्टेक, आपने पेपर कोड लाजमी देखना है, ध्यान से देखना है। मिस्टेक नंबर 2, इनकरेक्ट बबल फिलिंग। तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग या तो कभी इस बबल को कंप्लीट फिल करते नहीं, देखो ऐसे करके आपने छोड़ दिया, ये भी स्कैन में आता ही नहीं है। या फिर आप क्या करते हो, फिल किया, एक को फिल किया, लेकिन आपको लगा कि सर ये ऑप्शन है ही नहीं, आपने इसके ऊपर क्रॉस लगाया, आपने दूसरा फिल कर दिया, तब भी गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन। उसके बाद आप क्या करते हो, आपने फिल किया, फिल करने के बाद आपने इसको इन्वॉल्व होगा उससे रेज किया और दूसरा कर दिया, तो उससे भी वो येलो सा बन जाता है, वो नजर आता है कि आपने इसको क्या किया है, रेज किया है, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं कुछ प्रैक्टिकल मिस्टेक की तरफ कि आपने सबसे पहली मिस्टेक क्या है जी, इग्नोर कीवर्ड नॉट एक्सेप्ट इनकरेक्ट। स्टूडेंट जैसे अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, आपसे कहा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रैशनल, तो आपने क्या देखना है, पहला देखना है कि रैशनल है, आपने टिक लगा देनी है। आपने गौर नहीं किया, उसने रैशनल नहीं पूछा, उसने क्या पूछा था, नॉट रैशनल। तो इस तरह के जो वर्ड है इसमें कहा जाता है नॉट, एक्सेप्ट, इनकरेक्ट, आप देखना ही भूल जाते हो जल्दी के अंदर। आपसे कहा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रैशनल, आप बस रैशनल के वर्ड पे गौर करते हो और देखते हो किस ऑप्शन में रैशनल है, उस पर टिक लगाते हो और बात खत्म, और आपका क्वेश्चन हो जाता है गलत। रीड टू फास्ट टू सेव टाइम, क्यों होता है ऐसा, रीडिंग टू फास्ट टू सेव टाइम, हम जल्दी पढ़ते हो कि मैं टाइम बचा लूं, तो भाई 30 मिनट बहुत होते हैं एमसीक्यू के अंदर, सुकून से स्टेटमेंट पढ़नी है। जब सुकून से स्टेटमेंट पढ़ते हो ना, स्टेटमेंट पढ़ते उसका आंसर आपके माइंड में आ जाता है, स्टेटमेंट सुकून से पढ़नी है। ऑलवेज सोल्यूशन क्या है, ऑलवेज रीड क्वेश्चन बिफोर मार्किंग, आपने क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना है, आपने क्वेश्चन को 2 दफा पढ़ो, ठीक है। सेकंड नंबर, मिसरीडिंग द क्वेश्चन, आप अक्सर फिर वही बात कि आप लोग जो है क्वेश्चन को सही से पढ़ते ही नहीं हो। क्वेश्चन में होता है dy ओवर dx या फिर dx ओवर dy, तो अक्सर आपके माइंड में आता है जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, आपके माइंड आता है dy ओवर dx से दिया होगा, हालांकि क्वेश्चन में क्या दिया होता है, dx ओवर dy। क्यों होता है ऐसा, रशिंग अंडर प्रेशर, जब आपके ऊपर टाइम का प्रेशर आता है ना, जब आपसे 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, टाइम का प्रेशर आता है, फिर आप जल्दी चीजों को गुजारते हो, वही आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। स्लो डाउन फॉर 2-3 सेकेंड्स एंड फोकस। ले जी, नेक्स्ट है नॉट यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, आप एलिमिनेशन मेथड अप्लाई नहीं करते। अगर आपसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो आप देखो ना 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप सबसे पहले उन ऑप्शन को निकालो जो ऑप्शन गलत है। ये आपको लग रहा है ना ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, उनको निकाल दो। फॉर एग्जांपल आप 2 ऑप्शन निकालने में कामयाब हो जाते हो, तब आपके पास कितने ऑप्शन बचे, 2। अब दोनों में से एक चूज करना आसान काम है, चारों में से चूज करना आसान काम है। तो स्टूडेंट लैक ऑफ स्ट्रेटजी, अब स्टैटिकल वे से नहीं जा रहे ना, आप किसी भी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग नहीं अप्लाई कर रहे इसको। तो अब नेक्स्ट देखो, रिमूव रॉन्ग ऑप्शंस फर्स्ट, जो आपको लग रहा है कि ये ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकता, उसको टाइम से रिमूव करो, जिन ऑप्शन में डाउट है उनके ऊपर भी देख लेंगे हम बाद में। लेकिन नेक्स्ट पे आ जाते हैं कंफ्यूजिंग सिमिलर फॉर्मूलाज लाइक इंटीग्रेशन lnx की आ जाए या डेरिवेटिव lnx का आ जाए, ठीक है। डेरिवेटिव lnx का क्या है, 1/x, और इंटीग्रेशन क्या है, उसके लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ जाती है आपको, ठीक है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट, मैंने 12 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ एफएससी एंटी टेस्ट, तो मैंने ये देखा है कि डेरिवेटिव जब कहा जाता है lnx का तब भी 1/x, जब इंटीग्रेशन कही जाती है तब भी lnx लगा देते हैं, ठीक है। तो वीक बेसिक्स, ठीक है जी। राइट द फॉर्मूला इन मार्जिन टू वेरीफाई बिफोर अप्लाइंग,
ये इसका सोल्यूशन है। आपने आंखें खोल के एक दफा देखना है, आपने भाई इस चीज को अप्लाई कर दो, आपका फॉर्मूला जो है बिल्कुल एक्यूरेट लगेगा। फिर ध्यान से सुकून से 30 मिनट में, आपको बार बार बता रहा हूं 30 मिनट बहुत होते हैं। खास क्या है नेक्स्ट क्या है, फॉर गेटिंग एक्सेप्शंस फॉर एग्जांपल ln x वेयर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मोस्टली तौर पे ना हम जो क्वेश्चन के आगे जो कंडीशन लगी होती है ना, x ग्रेटर देन 0 या x लेस देन 0, ऐसी कंडीशंस पढ़ते ही नहीं है। इन कंडीशन को वैसे गौर किए इग्नोर कर देते हैं और हम क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ln x, और ln x ये जो ln x जो है ये तभी वैलिड होगा जब x ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। अगर यहाँ पे उसने x लेस देन 0 कर दिया, आपने तो नहीं देखना, ठीक है, इससे तो सारा क्वेश्चन ही बदल जाएगा। इससे लॉगरिथम फंक्शन जो है क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग अनडिफाइंड हो जाएगा ना। तो x लेस देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 है या x इज इक्वल टू 0 है, कंडीशन को देखो, उसके अकॉर्डिंग आपने टिक लगानी है, ठीक है। तो ओवर जनरलाइजेशन द रूल, ये आप देखते ही नहीं हो, अब बस जो भी रूल आता है सबको एक ही हाथ पे रखते चलाते रहते हो। तो चेक कंस्ट्रेंट्स लाइक डिवीजन बाय 0 और लॉग ऑफ नेगेटिव, जब यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा या आपका डिवाइड में 0 आ जाएगा, इस तरह के सिनेरियो को पहले चेक कर लिया करो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। ले जी नेक्स्ट पे आ जाते हैं, कैलकुलेशन साइन एरर। आप मोस्टली तौर पे आप जो मिस्टेक करते हो ना पेपर के अंदर, मैंने देखा है कि सबसे ज्यादा मिस्टेक जो है वो बेसिक मिस्टेक है, सबसे ज्यादा बेसिक मिस्टेक है। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करके आगे माइनस लिख दिया, एलसीएम लेना नहीं आता, प्लस माइनस करते हुए मिस्टेक कर देते हैं, बच्चों वाली मिस्टेक। किसी को 2 से मल्टीप्लाई करना है, उस साइड पे जाके डिवाइड होगा तो -2 है, तो -2 को तो डिवाइड करवाना है, अब माइनस कहते हैं -2 उस साइड पे जाके प्लस करवा देते हो, ऐसी बेसिक मिस्टेक करते हो, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंस इन मेंटल मैथ, कि जब आपको लगता है कि आप मैथमेटिक्स बेसिक कैलकुलेशन है तो मैं इजीली कर लूंगा, उन्हीं में आप फंस जाते हो, क्योंकि ध्यान से देखते ही नहीं हो, ध्यान से करते नहीं हो। ध्यान से करोगे तो आसानी से हो जाएगा। तो यूज रफ वर्क इवन फॉर सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सिंपल क्वेश्चन भी करने हैं तो उनके लिए भी आपको उनको रफ में पहले करो, उसका आंसर निकालो, मैच करो, ध्यान से एक दफा दोबारा देखो, फिर सॉल्व करना, ऑप्शन पे टिक लगानी है आपने। नेक्स्ट है निग्लेक्टिंग यूनिट इंटरवल, जिससे डिग्री वर्सेस रेडियन, आपको क्वेश्चन में डिग्री और रेडियन दिया गया है, ठीक है, तो आप लोग डिग्री और रेडियन पे फोकस नहीं करते। जैसे अक्सर ये मिस्टेक आती है जब आपने फॉर्मूला यूज करते हो L इज इक्वल टू आर थीटा, जब L इज इक्वल टू आर थीटा का फॉर्मूला यूज करते हो उसमें थीटा आपने हमेशा रेडियन में रख के फिर पुट करना होता है। अब अक्सर क्वेश्चन में क्या होता है, थीटा दिया गया था आपको 45 डिग्री और वही पुट कर देते हो और आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो फोकस इज ओनली ऑन न्यूमेरिकल आंसर, आपका फोकस यहीं पे होता है सिर्फ कि न्यूमेरिकल आंसर आ जाना चाहिए, उसका देखते नहीं हो, उसका कोई यूनिट देखते नहीं हो, कन्वर्जन देखते नहीं हो, कुछ भी नहीं करते। तो वेरीफाई द इंटरवल लाइक 0 to π गिवन इन ट्रिग्नोमेट्रिक एमसीक्यू। तो आप लोगों ने इंटरवल को भी ध्यान से देखना है। आपने जैसे मैंने आपको फॉर्मूला L इज इक्वल टू आर थीटा में कहा गया है, उसमें भी आपने देखना है, डिग्री में लेके चलना है, रेडियन के फॉर्म में लेके चलना है। तो इस तरह के आपने ध्यान रखोगे, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है जी, ईगो ट्रिपिंग ऑन 1 MCQ। अक्सर 1 क्वेश्चन, अक्सर क्या होता है स्टूडेंट कि आप एक ही क्वेश्चन को करने में बार बार लगे रहते हो, करते जाते हो, जब गलत नहीं आ रहा ऑप्शन तो भाई उसकी जान छोड़ दो ना, उसको एंड पे ले जाओ, ठीक है। जब कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा तो उसको क्या ले जाओ, एंड पे ले जाओ, उसको बाकी क्वेश्चन, उसके बदले में बाकी क्वेश्चन के करवाने जो ना दो ना, उसको एंड पे ले जाओ, बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर दो, फिर से कौन से करना वो भी हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। गेटिंग स्टक ऑन अ ट्रिकी डेरिवेशन, तो एक क्वेश्चन की अगर डेरिवेशन थोड़ी मुश्किल आ रही है, अब उसे करते जा रहे हो 3-4 मिनट उस पर लगा दिया आपने, तो बाकी क्वेश्चन का टाइम भी उसको दे रहे हो, ऐसा आपने नहीं करना। अप्लाई द 1 मिनट रूल, आपने 1 मिनट रूल अप्लाई करना है कि आपने कोशिश करनी है कि हर क्वेश्चन को 1 मिनट दो, अगर उसमें हो जाता है तो वेल एंड गुड, या हो रहा है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर लंबा चल रहा है उसको छोड़ के बाकी क्वेश्चन पहले कर लो, उसको वहीं पे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, बबलिंग मार्किंग एरर, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि आप जो है बबल सही से फिल नहीं करते, हाफ फिल कर देते हो या डबल फिल कर देते हो या उसके मोर से रेज कर देते हो, इस तरह की मिस्टेक आपने नहीं करनी। और नेक्स्ट क्या है, नॉट रिव्यूइंग आंसर, ठीक है, आपने कम से कम जो है ना 5 मिनट लाजमी रखने हैं आपने जो है उनको एमसीक्यू को रिवाइज करने के लिए, ठीक है। तो आपने जो आंसर लगाए हैं, आंसर आपने बिल्कुल सही लगाए हैं और एंड वाले 5 मिनट के अंदर आपने बबल जो है उनके अकॉर्डिंग फिल कर देने हैं। एक दफा आपने पहले 20 से 25 मिनट आपने अच्छे खासे लगाने हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है, बहुत टाइम होता है ये, ठीक है। उसके बाद आपने
5 मिनट उनको रिवाइज करने में और फिर आपने 5 मिनट उनके बबल फिल करने में लगाने। इजीली 5 मिनट में बबल फिल हो जाते हैं, ध्यान से करने हैं तब भी हो जाएंगे, 5 मिनट से पहले हो जाएंगे। तो 20 मिनट में आपने 20 एमसीक्यू, 5 मिनट में उनको दोबारा रिवाइज करना है और 5 मिनट के अंदर आपने उनको बबल फिल करने हैं। ये प्लीज अपने माइंड में बिठा लेना। नेक्स्ट आ जाते हैं जी रिवीजन हैक्स। ठीक है स्टूडेंट, इसके लिए आपने क्या काम करना है, पास्ट पेपर के एमसीक्यू करने, पास्ट पेपर के एमसीक्यू करने हैं। और स्टूडेंट मैंने आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू, ये जो एमसीक्यू है स्टूडेंट, मैंने टॉप ग्रेड जो है ऐप पे जाओगे ना, टॉप ग्रेड ऐप के नोट्स में जो है मैंने वो पीडीएफ की फाइल में अपलोड कर दिए हैं। अब आप लोगों ने जाना है जी टॉप ग्रेड ऐप पे और वहां पे जाके आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है एमसीक्यू के लिहाज से वो आपको वहां से मिल जाएंगे। ठीक है, वो वहां से प्रैक्टिस करो और आपने पास्ट पेपर का जो एमसीक्यू है वो भी तैयार करो, उसी में से टेंशन ना लो, सारा पेपर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, हाउ टू अटेम्प्ट। स्टूडेंट देखो, हाउ टू अटेम्प्ट, ये हम बातें हम आगे भी सारी बात कर चुके हैं। आपने क्या करना है, क्विकली स्कैन फॉर वर्ड लाइक विच, व्हाई, नॉट, एक्सेप्ट, इनकरेक्ट, एट एक्स्ट्रा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रैशनल, तो आपने स्टेटमेंट में नॉट के वर्ड पे फोकस करना है कि इस तरह के जो वर्ड्स है ना, विच, व्हाई, नॉट, एक्सेप्ट, इस तरह के जो वर्ड्स है ना ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इनको इन पे फोकस होना चाहिए, इनफैक्ट इन पे टिक लगा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रीड द क्वेश्चन बिफोर आंसरिंग। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिमिनेशन मेथड में क्या है कि जो आपको लग रहा है कि ये ऑप्शन जो है वो नहीं हो सकता, उसको ऊपर पहले क्या कर दो, क्रॉस कर दो, इससे आपके ऑप्शन कम हो जाते हैं, आपके सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ले जी, इसी तरह से फर्स्ट इंस्टेंट रूल है कि जो आपको फॉर्मूला पहले से आता है ना, उसको आपने फौरन उसका जो अकॉर्डिंग आंसर है उस पर टिक लगा दो। ठीक है, बार बार ना सोचो, जब बार बार बंदा सोचता है उसी फार्मूले के अंदर ना कीड़े निकलने शुरू हो जाते हैं, कंफ्यूजन होना शुरू हो जाती है कि मेरा आंसर फार्मूला में सही तो लगाया, गलत लगाया। तो जो फर्स्ट इंस्टेंट रूल कि जैसे ही आपके माइंड में जो फार्मूला आता है देखना है सही है, आपने उसके ऊपर टिक लगा देनी है। बस ये देखो, ओनली चेंज इफ यू फाइंड अ क्लियर मिस्टेक, तब चेंज करना है जब आपको साफ साफ मिस्टेक नजर आ रही है। उसके अलावा फर्स्ट इंस्टेंट रूल जो सबसे पहले माइंड में आता है ना, फॉर्मूला हमेशा वो सही होता है। ठीक, याद रखिएगा। स्किप एंड रिटर्न स्ट्रेटजी, आपने क्या काम करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने हर क्वेश्चन को देना है 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर आपने क्वेश्चन करना है सॉल्व, और उसके बाद स्टूडेंट आपने क्या काम करना है जी, एंड वाले जो 20 मिनट हो गए, 20 एमसीक्यू है तो 20 मिनट हो गए 1 मिनट देने से, फिर अगले 5 मिनट में सबको क्या करना है, आपने रिवाइज करना है, और एंड वाले 5 मिनट में आपने क्या काम करना है, बबल को अच्छे तरीके से फिल करना है, छोटी छोटी मिस्टेक से बचते हुए। जैसे क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इररेशनल। अब आपसे क्या दिखो, गौर करो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इररेशनल, ये नहीं बताना कि इररेशनल कौन सा है, ये बताना है जो इररेशनल नहीं है। ठीक है, अब जरा ओ स्क्वायर रूट 31, अब देखो सर हमने ये बात पढ़ी है कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वो क्या होता है, इररेशनल। वो क्या होता है, इररेशनल। तो फिर ये क्या हुआ, इररेशनल। लेकिन हमने इस पे टिक नहीं लगानी, हम क्या करेंगे, नॉट इररेशनल। तो देखो एलिमिनेशन टेक्निक क्या है, ये तो गलत हो गया, ये तो बीच में से निकल गया, क्योंकि ये क्या है, ये इररेशनल है। स्क्वायर रूट के अंदर ऐसी वैल्यू है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर आप देखो 575, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, चेक करो जरा। तो स्टूडेंट ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको भी उड़ा दो। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे आपने पढ़ा था इररेशनल नंबर। ये रैशनल नंबर क्या होता है, इररेशनल नंबर होता है, ये देखो ये चलता भी जा रहा है और एलिमेंट रिपीट भी नहीं हो रहे। आपने 2 चीजें पढ़ी थी, एक रिकरिंग डेसिमल और एक आपने टर्मिनेटिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल में क्या है, एक नंबर अगर चलता जा रहा है तो वो रिपीट होगा, 1 2 3 5 10 कितने में नंबर अगर बार बार रिपीट होते रहे, चाहे अप टू 100 चलते रहे, वो भी रैशनल है। और अगर डेसिमल के बाद 2-3 नंबर के बाद स्टॉप हो जाता है, जिसे टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, तब भी क्या है, वो रैशनल है। लेकिन अगर चलता भी जा रहा है और सेम भी नहीं है तो वो क्या है, इररेशनल है। तो अब देखो ये भी चलता भी जा रहा है, सेम भी नहीं है, तो ये भी क्या है, इररेशनल है। और हमने बताना था जो इररेशनल नहीं है, ये तीनों क्या है, इररेशनल। इसको चेक किए भी नहीं, इस पे टिक लगा देंगे, क्योंकि वो तीनों तो इररेशनल हो चुके हैं, ये कौन सा होगा, रैशनल। अब देखोगे ये भी तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो स्टूडेंट ये परफेक्ट स्क्वायर है। जरा देखो कटिंग करो, कटिंग पॉसिबल है ना, 32 और 50 है, 2 पे कटिंग करो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16/25, 4 16 4 का स्क्वायर रूट होता है और
25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, तो 4/5 P ओवर Q की फॉर्म बन गई। ये रैशनल है। उसने कहा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इररेशनल, जो इररेशनल ना हो। ये इररेशनल नहीं है, ये रैशनल है। देखा नॉट से कितनी कंफ्यूजन हो रही है। इस तरह के फोकस जैसे मैंने किया ना हाईलाइट, आपने इसको हाईलाइट कर लेना है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जो है वो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इनको आपने कैसे करना है चलिए आइए देखते हैं। सेम वही प्रोसेस जो है हमने एमसीक्यू के लिए किया है, सेम हम शॉर्ट के लिए करेंगे और सेम ही हम लॉन्ग के लिए करने वाले हैं। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन जो है, पहले भी बात करो जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 आएगा उसमें देखो वो आपका चैप्टर नंबर 1 और 2 से होने वाला है। चैप्टर नंबर 1 और 2 से होने वाला है और उसके अंदर आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। टोटल आपको क्वेश्चन आएंगे जी 12, याद रख लो, ठीक है। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं मार्क्स पे। हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, 16 मार्क्स, और आपका टारगेट भी यही होना चाहिए कि आपने कितने मिनट में 16 मार्क्स ही अटेंड करने। और आपको जो टाइम है आपने अपना माइंड सेट करना है कि आपने 32 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 32 मिनट का मतलब 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, तो मतलब आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन को 4 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं देना। आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन आपने 4 मिनट के अंदर सॉल्व करना है। स्टूडेंट ऐसे देखो चैप्टर नंबर 3 और 5 से आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 8 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने होंगे। टोटल आपके होंगे जी 12 शॉर्ट क्वेश्चन। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो 16। टारगेट भी होना चाहिए 16 मार्क्स लेने हैं, टाइम 32 मिनट के अंदर आपने करना है जी। नेक्स्ट पे आ जाओ शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर 4, 6 और 7 से आपको 13 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं 9। मार्क्स कितने हो जाएंगे 18। टारगेट भी क्या होना चाहिए 18 मार्क्स ही लेने का टारगेट होना चाहिए। और आपका टोटल मार्क्स कितने आ जाएंगे जी 30। टाइम कितने में कन्वर्ट करना है आपने 36 मिनट में करना है, ठीक है। 9 एमसीक्यू आ गए ना, 9 शॉर्ट क्वेश्चन आ गए तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई करो 36 मिनट। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 4 मिनट। अब मजे की बात बताऊं मैं आपको, सिर्फ पास होना चाहते हो, सिर्फ पास होना चाहते हो, बता दूं सिर्फ चैप्टर नंबर 2 कर लो और भाई एंजॉय करो। सिर्फ चैप्टर नंबर 2, भाई चैप्टर नंबर 2 से इतने क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप इजीली पास हो जाओगे। चैप्टर नंबर 2 से आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर नंबर 2 से आपको ऑलमोस्ट 8 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और आपने पहले में 8 ही जो करने होते हैं। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो 16 मार्क्स के तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, 10 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, कितने मार्क्स बन गए 26। 4 आपके आ जाते हैं एमसीक्यू, तो 30 मार्क्स। ओ भाई गौर करो सिर्फ 30 मार्क्स का पेपर आपका आ जाता है चैप्टर नंबर 2 से। तो अगर पास होना चाहते हो, सिर्फ पास होना चाहते हो, तो चैप्टर 2 कर लो और बाकी चैप्टर 5 की 2-3 डेफिनेशन कर लो, आप लोग पास हो। बस आपने 36 घंटे रहते हैं ना, आपने सारा कुछ छोड़ देना है जिन्होंने पास होना है। सिर्फ आपने क्या काम करना है, सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 2 पे फोकस। चैप्टर 2 करते रहो, उसकी एग्जांपल, उसके शॉर्ट लॉन्ग हर चीज कर डालो अच्छे से, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो सिर्फ एक चैप्टर भी आपको पास करवा सकता है। भाई सिर्फ एक चैप्टर, गौर तो करो, गौर तो करो यार, सिर्फ एक चैप्टर पास करवा सकता है। और अगर अब आ जाते हैं मीडियोकर स्टूडेंट्स की तरफ, और जो चाहते हैं कि हम 60-70 नंबर लेके पास हो जाएं, तो भाई आपके लिए भी ऑफर है, सिर्फ 2 चैप्टर कर लो। कौन कौन सा चैप्टर कर लो, चैप्टर 2 कर लो, चैप्टर 3 कर लो। और चैप्टर 2 और 3 से 60 से 65 मार्क्स का पेपर आता है, मिनिमम भी कर लो, मिनिमम 60 मार्क्स का पेपर आएगा चैप्टर 2 और चैप्टर 3 से। बाकी सारे चैप्टर छोड़ दो, सिर्फ चैप्टर 2 कर दो, चैप्टर 3 कर दो, तो आपके 60+ मार्क्स आ जाएंगे। तो 36 घंटे जो आपके पास हैं इन्हीं 2 चैप्टर पे लगा दो, जान मार दो। मैं गारंटी देता हूं कि आपके 60+ मार्क्स इजीली आ जाएंगे। उसमें कुछ चीज नहीं आपने छोड़नी 2 चैप्टर में से, ठीक है जी। चलें अब आ जाते हैं, आपके टोटल मार्क्स जाहिर बात है शॉर्ट क्वेश्चन के 50 हैं, आपका टारगेट भी 50 होना चाहिए और आपने 100 मिनट्स, आपने ये माइंड रखना है कि जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं मैंने 100 मिनट के अंदर करने हैं। 32, 36, 100 मार्क्स के अंदर 25 शॉर्ट क्वेश्चन है, तो हर शॉर्ट क्वेश्चन को आपने 4 मिनट देने हैं और 100 मिनट के अंदर आपने जो है वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्लियर? उसके बाद मिस्टेक कौन सी है स्टूडेंट्स में, आप बहुत सी मिस्टेक आप करते हो, जैसे सबसे पहले misinterpreting the question, student might skim through the question quickly or misunderstanding the wording। आप या तो वर्डिंग नहीं सही से समझते, या आप लोग जो है उससे कुछ जल्दी करते हुए, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी थी कि dy ओवर dx या फिर dx ओवर dy, आप इसको मिक्स कर देते हो। ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। ऑलवेज रीड द क्वेश्चन थ्रोली,
हाईलाइट की इंफॉर्मेशन बिफोर स्टार्टिंग द सॉल्यूशन। आपने उसको हाईलाइट कर लेना, जो आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ना क्वेश्चन के अंदर, उसको आपने हाईलाइट कर लेना है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, इनकरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला। आप फॉर्मूला ही गलत लगा देते हो। तो भाई मैथमेटिक्स के अंदर फॉर्मूले जो आपने याद करने होते हैं, मैं अक्सर ये बात करता हूं कि मैथमेटिक्स आपने ऊपर से देख के लिखना होता है कि क्वेश्चन दिया गया आपको, उसको देखो, उससे अगला स्टेप, पीछे से देखे अगला स्टेप, उससे पीछे देखिए अगला स्टेप, उसको पीछे देखते हुए अगला स्टेप। तो आपने सिर्फ एक चीज मैथमेटिक्स में याद करनी होती है, फॉर्मूला। तो भाई वो तो ध्यान से कर लो ना, वो आपने अच्छे से फॉर्मूला का, जब फॉर्मूला गलत लगा दोगे तो क्वेश्चन का बेड़ा गर्क वैसे ही हो जाता है। नेक्स्ट देखो, साइन एरर इन कैलकुलेशन। जैसे मैंने आपको पहले बात की है कि आप साइन की मिस्टेक करते हो, साइन एरर की मिस्टेक कर देते हो, प्लस लगाना होता है माइनस लगा देते हो। अभी थोड़े दिन पहले मैंने बच्चे का टेस्ट लिया, उसने क्वेश्चन लिखा x² - 2x + 4, और नीचे उसने जब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया तो उसने x² + 2x कर दिया। जब उसने स्टार्ट ही गलत कर दिया तो आगे तो सारा क्वेश्चन गलत हो गया ना। तो छोटी छोटी सी मिस्टेक इस तरह से आपने बचना है। जब आपने पूरा साल मेहनत की होती है तो आपको फॉर्मूले मोस्टली तौर पे याद रहते हैं, कंसेप्चुअल चीजें याद रहती हैं, साइन, छोटे से साइन लगा के सारे क्वेश्चन का बेड़ा गर्क कराते हो। नेक्स्ट देख लो, इग्नोरिंग यूनिट्स एंड कन्वर्जन। जैसे मैंने आपको बताया है कि आपने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, कब किस चीज की जरूरत होती है, ये चीजें आप इग्नोर कर देते हो। जैसे मैंने आपको अभी बताया L = r थीटा के अंदर जब थीटा की वैल्यू आपने पुट करनी है तो हमेशा रेडियन में पुट करनी है, और आप थीटा = 45 दिया होता है, आप रेडियन में कन्वर्ट करते नहीं हो, वैसे पुट करते हो तो क्वेश्चन आपका हो जाता है वहीं पे गलत। इन मिस्टेक से आपने बचना है। नेक्स्ट क्या है, नॉट शोइंग ऑल स्टेप। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि बहुत सी जो है स्टेप बीच में से खुद ही खा पी जाते हैं। जैसे उनको काफी भूख लगी होती है तो वो खुद ही अपने जहन में सोचते हैं, जहन में सोच के काफी स्टेप छोड़ के तो वो जाते हैं। इसमें गलती के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, और वैसे भी फुल मार्क्स नहीं मिलते जब आप बहुत से स्टेप जो है वो क्या कर देते हो, स्किप कर देते हो। इसलिए आपने क्या काम करना है, ऑलवेज शो एवरी स्टेप ऑफ योर वर्किंग क्लियरली। नेक्स्ट देखो, स्किपिंग इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जब आप स्टेप को स्किप कर रहे होते हो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वही छोड़ देते हो, या जिस फॉर्मूले की मदद से आपने चीजें की हैं वही छोड़ देते हो। ठीक है, तो आपने हमेशा क्या करना है, जब भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है या लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपने यूज की है, जो भी आपने फॉर्मूला यूज किया है, उसको राइट साइड पे बॉक्स बनाओ, और बॉक्स के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन और सारा फॉर्मूला मेंशन करो कि इस फॉर्मूले की मदद से, इस इंफॉर्मेशन की मदद से ही मैं काम कर रहा हूं। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, ओवर कॉम्प्लिकेटिंग सिंपल प्रॉब्लम। मोस्टली तौर पे क्या होता है कि एक आसान सा क्वेश्चन होता है और उसको ऐसा घुमाता है, इधर से टाप पकड़ के खींचते हैं, इधर से टाप पकड़ के खींचते हैं। तो भाई आपने ऐसे काम भाई नहीं करना है। ठीक है, आपने क्या काम करना है, उसको सिंपल ही रहने देना है। सिंपलिसिटी से, सिंपलिसिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट क्या है, केयरलेस अर्थमेटिक एरर्स। जैसे आपको बताया गया है कि आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इस तरह के जो है वो क्या कर देते हो, मिस्टेक करते हो, एलसीएम की, कॉमन की, ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स है ना, यही मैथमेटिक्स में बेड़ा गर्क करती हैं। तो आपने हमेशा आप अपने माइंड में ये बात बैठा दो कि हमने ये वाली मिस्टेक नहीं करनी, हमने ये वाली मिस्टेक नहीं करनी। ले जी, नेक्स्ट आ जाते हैं, नॉट मैनेजिंग टाइम इफेक्टिवली। जाहिर बात है जब आप एक क्वेश्चन के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम देते हो, जब आप क्वेश्चन को अपने ईगो का मसला बना लेते हो कि एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, मैंने इसको पहले करना है फिर अगले पे जाना है, तो भाई अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, जैसे मैंने आपको बताया कि शॉर्ट क्वेश्चन में आपने एक क्वेश्चन को 4 मिनट देने हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट्स देने हैं। तो जब आप उसको 4 मिनट से ज्यादा दोगे ना, इसका मतलब है उसका इफेक्ट बाकी क्वेश्चन पे आएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने टाइम मैनेज करना है, टाइम मैनेज करना है। जो आपको टाइम बता रहा हूं वॉच आपने लाजमी लेके जानी है, और 4 मिनट में आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी कर देना है। ठीक है, नहीं हो रहा तो छोड़ दो, अगले पे चले जाओ। नेक्स्ट पे आ जाओ, पुअर प्रेजेंटेशन, लैक ऑफ स्ट्रक्चर। बहुत से स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, एक उनकी प्रेजेंटेशन इतनी बुरी होती है कि देख दिल करता है नंबर ही ना दूं। अक्सर मैं पेपर चेक करता हूं तो मैं दिल करता है नंबर ही ना दूं, क्या बकवास लिखी हुई है। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छा लिखना है आपने। ठीक है, प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा अच्छा बना लो। अब लेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है कि आपने देखा क्वेश्चन लिखा, जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला जो भी इंफॉर्मेशन आपने यूज की, अलग से यूज की, तो आपने उस बॉक्स के अंदर लिख देनी है, अलग राइट साइड पे। ठीक है, आप उसी क्वेश्चन के अंदर घुसा देते हो, फिर समझ नहीं आ रही तो क्वेश्चन कहाँ पे है और इन्फॉर्मेशन कहाँ पे। तो स्टेप साफ नजर आने चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन यूज की है, फॉर्मूला यूज किया, वो साइड पे मेंशन होना चाहिए कि किस फॉर्मूले की मदद से, किस इन्फॉर्मेशन की मदद से, किस थ्योरम की मदद से, किस कॉरोलरी की मदद से हमने ये क्वेश्चन जो है वो क्या किया है, सॉल्व किया है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं रिवीजन हैक्स की तरफ। आपने क्या काम करना है, रिपीटेड पास्ट पेपर क्वेश्चन। एक तो आपने पास्ट पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको आपने लाजमी करना है, और दूसरा टॉप ग्रेड नोट्स।
टॉप ग्रेड ऐप पे मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हर चैप्टर के हर एक्सरसाइज के मेंशन कर दिए हैं कि इस एक्सरसाइज में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चैप्टर में ये हैं, शॉर्ट भी बताए हुए हैं, लॉन्ग भी बताए हुए हैं, सारी चीजें बताई हुई हैं आपको। तो आपने टॉप ग्रेड ऐप पे जाना है तो वहां पे आपको नोट्स फ्री में मिलेंगे, कोई पैसा नहीं, फ्री में मिल जाएंगे। वो लोग और पास्ट पेपर के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं और टॉप ग्रेड के जो इंपॉर्टेंट नोट्स में जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको एक दफा आपने लाजमी करना है, ठीक है। आपके पास 36 घंटे रह गए हैं तो आपने क्या काम करना है, सिर्फ इन्हीं पे फोकस करना है, बाकी बुक भी छोड़ दो, ये काम लाजमी करो, रिवीजन में ये काम लाजमी करो, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाते हैं हाउ टू अटेम्प्ट। ये देखेंगे मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखा है कि आपने क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। अब मोस्टली क्वेश्चन क्या है, इवैल्यूएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट। लिमिट का क्वेश्चन है और आप लोग लिमिट के क्वेश्चन को कैसे करते हो पता है, आपने कहना है x अप्रोचेस टू 2, आपने यहां पे क्या लगा देना है, आप जो मिस्टेक करते हैं आप कहते हो 2 का क्यूब प्लस 1 स्क्वायर रूट माइनस, उसके बाद क्या है x की यहाँ पे 2 लगाना है, यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 5, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 प्लस 1 स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5, ये भी 9 बन गया, ये भी 9 बन गया, आंसर आया तो आंसर क्या आ गया 0। आंसर आपका भी 0 आया है, आंसर यहां भी 0 आया है। लेकिन देखो इसको लिखने का अंदाज और इसको लिखने का अंदाज बेड़ा गर्क नहीं कर दिया, और ऊपर से उसने कहा था evaluate each limit by using theorems of limit। आपने लिमिट का थ्योरम यूज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो लिमिट का थ्योरम क्या है, जब भी दो फंक्शन आपस में प्लस या माइनस हो रहे हो, लिमिट पहले की अलग करनी है, दूसरे की अलग करनी है। फिर आपने क्या पढ़ा, अगर पावर हो और लिमिट अप्लाई करनी हो तो लिमिट जो है पावर के अंदर चली जाती है, देखो लिमिट स्क्वायर रूट के अंदर चली गई। फिर हमने देखा दो फंक्शन प्लस हो रहे हैं, पहले की लिमिट अलग, दूसरे की लिमिट अलग। फिर कहीं जाके आपने x के यहाँ पे 2 पुट किया है तो फिर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो ये तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। और यहाँ पे ऊपर देखो क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन, आप कौन सा पार्ट कर रहे हो ये आपने मेंशन करना है, क्लियर है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 आपने स्टार्ट किया, क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट इस तरह से मेंशन करो, कौन सा पार्ट कर रहे हो आपने वो पार्ट को मेंशन करते जाना है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 भी शॉर्ट क्वेश्चन का है, तो क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट आंसर्स फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, जितने आपने 9 पार्ट करने हैं थर्ड पार्ट में, तो आपको वो करो। उसके बाद आ जाओ जी, अब हम आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। अब लॉन्ग क्वेश्चन में सेम यही जो है मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन ओवरव्यूज, कॉमन मिस्टेक, रिवीजन हैक्स और हाउ टू अटेम्प्ट, ठीक है जी। सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन, आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9। आपने 3 अटेम्प्ट करने होंगे, 3 अटेम्प्ट करने होंगे। आपको हर लॉन्ग क्वेश्चन के 30 मार्क्स होंगे। आपको पता है लॉन्ग क्वेश्चन में ए और बी पार्ट होता है, तो ए पार्ट के भी 5 मार्क्स, बी पार्ट के भी 5 मार्क्स, और टोटल आपके मार्क्स बन जाएंगे 30, ठीक है जी। और आपका टारगेट भी ही होना चाहिए कि आपने 30 मार्क्स ही लेने हैं। और टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, टाइम 50 मिनट के अंदर आपने ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 3 लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब 6 पार्ट्स, ठीक है। तो 6 पार्ट का मतलब 6 पार्ट करने हैं ना आपने, तो 50 मिनट। तो बताओ एक क्वेश्चन को कितना टाइम बनता है, एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम बनता है। तो एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 7.5 आवर बनते हैं, 7.5, हाँ जी 7.5 मिनट एक क्वेश्चन के लिए। तो अब 45 मिनट हो जाएंगे। फिर 5 मिनट आपने उनको रिवाइज करने के लिए, उनके अंदर जो थोड़ा फूल बूटे लगाने हैं, जो बॉक्स बना के फॉर्मूलाज वगैरह मेंशन करने हैं, उसके लिए टोटल कितना टाइम देना है 50 मिनट, क्लियर है। चलें कॉमन मिस्टेक पे आ जाते हैं। पहली मिस्टेक, इग्नोरिंग इनिशियल कंडीशंस और आर कंस्ट्रेंट। जब आप इनिशियल कंडीशन को इग्नोर करते हो ना, उसके ऊपर क्वेश्चन बेस कर रहा होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, आपने डोमेन फाइंड करनी हो, आपको फंक्शन दिया गया है मॉड 5 माइनस एक्स, और आपसे कहा गया है कि बताओ इसकी डोमेन क्या है। तो आपको पता है कि किसी पे अनडिफाइन नहीं हो रहा, और आपका ये कंप्लेक्स में भी नहीं जा रहा, तो इसकी डोमेन होगी सेट ऑफ रियल लाइन। लेकिन अब देखो अगर यहाँ पे कंडीशन लगी हो 5 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स कर देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि उसने खुद ही डोमेन मेंशन की हुई है कि एक्स को जो है ये 5 या 5 से बड़ा रखना है। तो अब इसकी डोमेन क्या बनेगी 5 से लेकर इन्फिनिटी तक। अगर ये कंडीशन नहीं है, इसका मतलब इसकी डोमेन क्या है सेट ऑफ रियल लाइन। कंडीशन मेंशन है तो देखो डोमेन क्या हो गई चेंज। इसलिए स्टूडेंट इनिशियल कंडीशन का कंडीशन पे फोकस करना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट देखो, फेलियर टू शोज वर्क फॉर ईच स्टेप, ठीक है। आप हर स्टेप, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर तो आप बहुत से स्टेप स्किप कर देते हो ना, लॉन्ग क्वेश्चन में आपने हर स्टेप को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है। मैं आपको सिखाऊंगा आगे आपने कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है।
और आप अक्सर क्वेश्चन के डायग्राम भी नहीं बनाते हो, और उसके अंदर जो थ्योरी होती है वो भी मेंशन नहीं करती हो, बस सीधे सीधे चलते रहते हो, कोई फॉर्मूला मेंशन नहीं करते हो, किसकी मदद से आपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कौन सा इंपॉर्टेंट नोट की मदद से आपने इसको सॉल्व किया है, इस पॉइंट को कुछ भी मेंशन नहीं करते हो, तो ये बहुत सी चीजें आपने स्किप कर देते हो जिसकी वजह से आपके फुल मार्क्स नहीं आते। नेक्स्ट देखो, नो प्रॉपर स्ट्रक्चर। जैसे मैंने बात की कि आपने क्या काम करना है, अगर किसी क्वेश्चन में डायग्राम बनती हो तो आपने डायग्राम बनानी है। मेंशन कंस्ट्रक्शन इन डायग्राम, डायग्राम के अंदर आपने क्या काम किया, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, आपने ए बी साइड ड्रॉ की है, आपने जो कुछ भी किया है तो वो आपने यहाँ पे वर्डिंग की फॉर्म में मेंशन करना होता है। देन मैथमेटिकल फॉर्म, फिर आपने मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ आना होता है। नेक्स्ट देखो जी, ओमिटिंग की स्टेप्स और फार्मूलाज। आप राइट साइड पे बॉक्स के अंदर फॉर्मूला नहीं लिखते, इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं लिखते, सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हो। अब किसी को नहीं पता कि उस क्वेश्चन जो है किस फॉर्मूले की मदद से सॉल्व हुआ है, आप चीजों को इग्नोर कर देते हो, तो इसलिए आपने ये काम भी नहीं करना। फॉर्मूला आपने राइट साइड पे बॉक्स बनाना है और उस बॉक्स के अंदर आपने फॉर्मूलाज को मेंशन करना है। जो इंपॉर्टेंट नोट कोई भी चीज है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, आपने मेंशन करना है। आपने ना पता क्या समझो, आप समझ लो कि पेपर चेक करने वाला है ना वो बच्चा है, मैंने उसको मैथ का आता जाता ही कुछ नहीं है, सारा कुछ उसको मैंने ही सिखाना है। इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, याद रखिएगा इस तरीके से। चलें नेक्स्ट आ जाते हैं, नॉट सिंप्लीफाइंग एक्सप्रेशन और इक्वेन। आप इक्वेन को सिंप्लीफाई ही नहीं करते मोस्टली तौर पे। अगर आप इक्वेन को सिंप्लीफाई कर दोगे ना तो क्वेश्चन जो है ना बहुत ही आसान हो जाता है, लेकिन आप इक्वेन को सिंप्लीफाई नहीं करते और उसी तरीके से आप लगे रहते हो, उसी तरीके से लगे रहते हो। अब अभी मैं आपको चलो फर्स्ट ईयर की एक बात बता देता हूँ। स्टूडेंट था फर्स्ट ईयर का, मैंने इसे एक पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन दिया, उसने क्या किया, उसने कुछ टर्म ए के नीचे लिख दी, बी के नीचे लिख दी, सी के नीचे लिख दी, डी के नीचे लिख दी, जैसे पार्शियल फ्रैक्शन में हम करते हैं, ठीक है। लेकिन उसे ये पता ही नहीं था कि अगर ऊपर से नंबर कॉमन लेता तो दो फैक्टर जो है वो कटिंग हो जाती थी, कॉमन फैक्टर थे, कटिंग हो जानी थी, क्वेश्चन ने बी से आगे जाना ही नहीं था। लेकिन उसने गौर ही नहीं किया, उसने इक्वेशन को सिंप्लीफाई ही नहीं किया, तो वो डी तक जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन उसने अपने लिए मुश्किल खुद से बना लिया। तो स्टूडेंट्स सिंप्लीफिकेशन बहुत जरूरी है। लेकिन जी नेक्स्ट पे आ जाते हैं, राइटिंग टू लॉन्ग इररिलेवेंट कंटेंट। जैसे मैंने अभी बात की कि उसने कॉमन जो था उसने सिंप्लीफिकेशन की नहीं, उसने सिंप्लीफिकेशन की नहीं, तो जो क्वेश्चन बी तक जाना था, बी कांस्टेंट तक जाना था, उसने उसको डी तक ले गया, ठीक है। इररिलेवेंट कंटेंट उसने बीच के अंदर ले आया ना, राइटिंग टू लॉन्ग, इतना लंबा क्वेश्चन कर दिया, मार्क्स को फिर नहीं मिलने, टाइम भी वेस्ट कर दिया। नेक्स्ट क्या है, मिक्सिंग कॉन्सेप्ट फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक्स। जारी बात है कि जब आप लोग 7 चैप्टर करते हो तो इतने क्वेश्चन, इतने एक्सरसाइज करते हो तो चीजें मिक्सअप होती हैं। जैसे चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 4 सेकंड ईयर में अक्सर मैथ में मिक्सअप होता है, क्योंकि स्लोप की मदद से भी आप साइड की लेंथ फाइंड करते हो और वेक्टर में भी आप क्या कर रहे होते हो, साइड ट्राइंगल की साइड फाइंड कर रहे होते हो। तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि किसमें मैंने कब करना है, किसमें मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कब स्लोप लगानी है, कब वेक्टर की फॉर्म में जाना है। इन चीजों में आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो इन चीजों से आपने ध्यान से आपने गौर करना है। इसका आसान तरीका पता क्या है, इसका आसान तरीका क्या है, सीधी सीधी बात है, आपको पता होना चाहिए कि आपके पहले पोर्शन में चैप्टर 7 से क्वेश्चन तो नहीं है, दूसरे पोर्शन में चैप्टर 7 से क्वेश्चन तो नहीं है, तीसरे पोर्शन में जाके चैप्टर 7 से क्वेश्चन आने हैं, तो वेक्टर एंड पे है, बाकी सारी चीजें क्या है, पहले पहले है। तो सिंपल सी बात याद रख लो। लेकिन जी नेक्स्ट क्या है जी, पुअर प्रेजेंटेशन, नो हेडिंग्स, उसके बाद मेसी राइटिंग। तो आपने करना क्या है, आपने हर चीज की प्रॉपर हेडिंग देनी है, जहां जरूरत हो डायग्राम भी बनानी है, बॉक्स में फिल करना है, जितनी इंफॉर्मेशन, फॉर्मूला, सारी चीजें अच्छे अच्छे तरीके से, नीड स्पेसिंग, स्पेस दो, एक ही स्टेप के अंदर दूसरा स्टेप ना घुसाया हो आपने, ठीक है, प्यारा प्यारा लगना चाहिए। जो पेपर चेक करने वाला है, मार्कर जो है, वो खुश होकर आपको मार्क्स दे देगा। नहीं जी, रिवीजन हैक के लिए सेम वही चीज है, आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो आपने देखने ही देखने हैं, जाहिर बात है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने फोकस करना है रिपीटेड पास्ट पेपर के जो क्वेश्चन है, जो बार बार क्वेश्चन लॉन्ग में आए हुए ना, आपने उन पे फोकस करना है, क्योंकि जब टाइम 36 और का रह गया तो आपने फिर फोकस उस पर होना चाहिए आपका। और उसके बाद टॉप ग्रेड के जो नोट्स हैं उसके ऊपर मैंने हर एक्सरसाइज की आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मेंशन करके दे दिए हैं, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको 95% क्वेश्चन वहीं से आने हैं जो मैंने आपको मेंशन करके दिए हैं। आप अभी आज वीडियो देख लो और आप जाओ पेपर के बाद आपने दोबारा से नोट्स देखने और कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर कितने क्वेश्चन आए थे, कि जो आपने इंपॉर्टेंट दिए थे शॉर्ट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें से कितने क्वेश्चन पेपर में आए हैं, कितने क्वेश्चन पेपर में नहीं आए। आपने कमेंट सेक्शन में वीडियो में नीचे लिखना है, मैं आपको बता रहा हूं। ले जी, हाउ टू अटेम्प्ट
अब क्वेश्चन को लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका कर क्या है, जैसे आपसे कहा गया है प्रूव दैट cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। तो स्टूडेंट देखो आपने प्रॉपर बनानी है डायग्राम, प्रॉपर बनाई, डायग्राम बनाई, ठीक है। उसके अंदर आपने वेक्टर मेंशन किए, ओ ए ओ बी, उनको एंगल, उनके कोऑर्डिनेट्स, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सारा कुछ मेंशन किया। फिर आपने वर्डिंग लिखी भी कि लेट ओ ए एंड ओ बी बी टू यूनिट वेक्टर्स मेकिंग एंगल अल्फा एंड बीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। फिर आपने ओ ए कहा क्या है cos अल्फा आई प्लस sin अल्फा जे, क्योंकि यूनिट वेक्टर हैं, जब इनकी मैग्नीट्यूड करेंगे तो 1 बनेगा, ओ बी की मैग्नीट्यूड भी करेंगे तो आंसर किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। इस तरीके से देखो कितना प्यारा लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करते, आपने इस तरीके को फॉलो करना है, ठीक है। जहां डायग्राम बनती हुई बनानी है, जहां पे फॉर्मूला, इसी तरह यहाँ पे एक बॉक्स लगाओ, बॉक्स के अंदर आपने जो भी इंपॉर्टेंट 3 डॉट लगा के, 3 डॉट मतलब देयरफॉर आपने इस तरह के जितने भी फॉर्मूलाज हैं ये सारी चीजें आपने क्या करनी है वहां पे मेंशन कर देनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं 30 आवर रिवीजन प्लान। अब आपके पास 36 घंटे बच गए, 36 घंटे बच गए और आप लोगों ने रिवीजन करनी है। तो अब आपने बताओ, मैं आपको बताने लगूं पहले आपने क्या करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, जल्दी देखते हैं। स्टूडेंट देखो सबसे पहले आपको पता है आपके 7 चैप्टर हैं और आपने 20 एमसीक्यू हैं, उनके 20 ही मार्क्स हैं, आपका टारगेट भी 20 होना चाहिए, 30 मिनट का टाइम है। अब यहां पे आ जाओ, आपने क्या काम करना है, आपने जाना है टॉप ग्रेड ऐप पे। टॉप ग्रेड ऐप पे जो आपके नोट्स हैं उसके अंदर मैंने आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताए हुए हैं, ठीक है। आपने वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और आपने जो है वो जो पास्ट पेपर के अंदर एमसीक्यू आए हुए हैं, 5 घंटे का टाइम है, आपने 5 घंटे के अंदर आपने माइंड सेट करके ना कि हर चैप्टर को मैंने इतना इतना टाइम देना है, आपने जल्दी 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 उनको क्या करना है, गो थ्रू कर लेना है अच्छी तरीके से। अब एक दफा आपने गो थ्रू कर देना है किन किन को, टॉप ग्रेड में जो नोट्स में मैंने आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताए हुए हैं हर चैप्टर के, और दूसरा आपने जो पास्ट पेपर के अंदर जो आपके एमसीक्यू आए हुए हैं उनको। तो मैं आपको गारंटी करता हूं कि आपको जो है 90% एमसीक्यू वहीं से आएंगे या उस तरह का एमसीक्यू आएगा, क्लियर है। उसके बाद आ जाओ स्टूडेंट, आपने शॉर्ट क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 1 और 2 से अपने 12 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट, यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और चैप्टर नंबर 2 में से 8 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, ठीक है जी, याद रखिएगा ये बात। तो आपने क्या काम करना है, इसी तरीके से चैप्टर 3 से आपके 10 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर 5 से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। इसी तरीके से चैप्टर 4 से, चैप्टर 6 से और चैप्टर 7 से ये जो है आपके टोटल कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, 13 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। और आपने इनमें से करने कौन कौन से हैं, 9 शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा मेरा फोकस यहीं पे, यहाँ पे मैंने फोकस करो जरा, कितने शॉर्ट क्वेश्चन है, 8 शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट। 8 शॉर्ट क्वेश्चन मतलब 16 मिनट, 16 मार्क्स आपके, ठीक है। और इसी तरह से ये इससे भी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, देखो अगर आप चैप्टर 2 कर लो कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 8, तो आपको चैप्टर 1 करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपने 8 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। ऐसे ही अगर आप चैप्टर 3 कर लो तो आपके 10 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, आपने तो 8 अटेम्प्ट करने, तो चैप्टर 5 करने की जरूरत ही आपको नहीं है। ऐसे ही आप चैप्टर 4 और चैप्टर 7 के क्वेश्चंस कर लो, आपको चैप्टर 6 के करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। या चैप्टर 6 के 6.12 के जो आसान से क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हुए हैं टॉप ग्रेड नोट्स पे, वो कर लो, मजे से रहोगे। अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन आपने चैप्टर नंबर 1 और 2 ये आपको पहले से पता है, आपने इसके अंदर सिर्फ क्या करना है जी, 6 घंटे के अंदर, मतलब आपने 2 घंटे देने हैं चैप्टर नंबर 1 को और 4 घंटे देने हैं आपने चैप्टर नंबर 2 को, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ज्यादा टाइम देना है आपने और एक चैप्टर ही आपको सिर्फ पास करवा सकता है। और आपने फिर वही काम करना है टॉप ग्रेड के नोट्स और आपने पास जो क्वेश्चंस हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, उनकी अब रिवीजन करनी है आपने। अब आपने सारी चीजें को छोड़ दो, अब आपका फोकस सिर्फ उन पे होना चाहिए और आपने 6 घंटे के अंदर ये दोनों चीजें क्या करनी है, कवर करनी है। ऐसे ही चैप्टर नंबर 3 और 5 आपने जब आप टाइम टेबल सेट करते हो ना कि मैंने इतने टाइम में ये काम करना है, इतने टाइम में ये काम करना है, इतने टाइम में रेस्ट करनी है, ये करना है, वो करना है, फिर चीजें आपके लिए हो जाती हैं, बहुत आसान हो जाती हैं। अच्छा जी, अब आपने देखो चैप्टर 3 और 5 के लिए आपने क्या करना है जी, 6 आवर, ठीक है। इसमें 5 घंटे आपने चैप्टर 3 को देने हैं और 1 घंटा आपने चैप्टर 5 के लिए, 1 घंटा काफी आसानी से आप कर लोगे। और 5 घंटे आपने देने हैं चैप्टर नंबर 3 को, तो टोटल आपने 6 घंटे के अंदर ये जो पोर्शन है ये भी कवर करना है, ठीक है जी।
अगर चैप्टर 5 नहीं भी करोगे तो कोई मसला नहीं है, चैप्टर 3 ही आपको इस पोर्शन से निकाल देगा। नेक्स्ट देखो शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 4, 6 और 7 से, क्योंकि इसमें 3 चैप्टर आ जाते हैं तो आपने इसको क्या करना है जी 7 घंटे के अंदर कवर करना है। अब याद रखिएगा चैप्टर नंबर 6 के अंदर आपने 6.6, 7, 8, 9 ये 4 एक्सरसाइज को करने की जरूरत ही नहीं है। 6.3 से भी कोई लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन आएगा ही नहीं आपको, ठीक है। तो बाकी 3 से 4 एक्सरसाइज हैं, ठीक है, आपने सिर्फ वो करनी है। क्लियर? तो आपने 7 घंटे के अंदर इसकी भी क्या कर देनी है, रिवीजन कर देनी है। और उसके बाद आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे। स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात करो तो चैप्टर नंबर 1 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, चैप्टर नंबर 2 में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 3 में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 4 में से आपको आएगा जी हाँ एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, चैप्टर नंबर 5 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आपके पास टोटल कितने क्वेश्चन बन जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। आपने कितने करने हैं 6 करने हैं। अच्छा मैंने आप यहाँ पे 6 और 7 मेंशन ही नहीं किया, 6 और 7 मेंशन ही नहीं किया। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन में ये पोर्शन करना ही नहीं है, 6 और 7 आपने करना ही नहीं है। और भाई इसके बिना ही आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। और उन्हीं की आपने क्योंकि 36 घंटे रह गए हैं, आपने इसलिए पहले 5 चैप्टर के आपने फोकस करना है। और आपने 12 घंटे के अंदर आपने जो पहले 5 चैप्टर हैं उसके जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, टॉप ग्रेड ऐप पे जाके आपने इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी देख लेने हैं। और जो बार बार पेपर्स में आए हुए हैं पास पेपर क्वेश्चन जो है वो भी उनके आपने कर लेनी है रिवीजन 12 घंटे के अंदर। चैप्टर 6, 7 छोड़ दो, इसके बिना ही आपका पेपर जो है 100% लॉन्ग के लिहाज से अटेम्प्ट हो जाएगा। तो आपके 100 मार्क्स हैं, आपने 100 मार्क्स की तरफ जाना है। 180 मिनट हैं, 180 मिनट जाहिर बात है पेपर में 3 घंटे होते हैं आपको, और 36 घंटे टोटल मैंने आपको बना दिए कि आपने कैसे कैसे क्या रिवीजन इनकी करनी है। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं कि आपने 1 और 2 में से फोकस किस पे करना है। चैप्टर नंबर 2 में से जैसे मैंने आपको अभी बताया मैंने आपको कि चैप्टर 2 में से 8 शॉर्ट क्वेश्चन आने, 8 कर लो तो चैप्टर 1 करने की जरूरत ही नहीं है, टाइम बचाओ ना अपना, तो 8 ही करने हैं, चैप्टर 1 से हो जाएंगे। ऐसे ही फोकस ऑन चैप्टर 3 से 10 आने, भाई आपने तो 8 करने हैं, मसला ही नहीं है। इसके बाद आपने यहाँ पे क्या कोशिश करनी है, चैप्टर 4 और 7 पे फोकस करना है। और चैप्टर 6 के कुछ क्वेश्चन करने हैं, फ्यू क्वेश्चन। कहां से देखने हैं? टॉप ग्रेड के नोट्स पे जाओ, और आपको मैंने बताया मैं कौन कौन से क्वेश्चन चैप्टर 6 से करने हैं, 10 से ज्यादा नहीं बताए होंगे, आसानी से हो जाएगी आपकी। इसी तरह से आपने लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं वो फोकस किस पे करना है? चैप्टर 2, 3 और 4 पे। चैप्टर 1 और 5 तो वैसे इजी हैं। चैप्टर नंबर 1 में से वैसे ही 1.4 में 90% है लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, या प्रूफ 3-4 जो है ना 1.3 वाले उनमें से आ जाता है। और चैप्टर 5 इतना इजी है कि एक क्वेश्चन कर लो, सारा चैप्टर ऑलमोस्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए आपने वो तो एक दफा कर लेने ना, आपको फोकस कहां पे रखना है? चैप्टर 2 पे, चैप्टर 3 पे और चैप्टर 4 पे, याद रखिएगा। ले जी हम आ जाते हैं स्टार्ट अटेम्प्ट सीक्वेंस। स्टूडेंट देखो आपके पास जो होगा सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, पहला क्वेश्चन कौन सा आएगा आपको? एमसीक्यू कितने मार्क्स का होगा जी? 20 मार्क्स का होगा। टाइम कितना मिलेगा आपको? 30 मिनट। आपने सबसे पहले क्या काम करना है? एम टू फिनिश 20 एमसीक्यू विद इन 25 मिनट। 25 मिनट के अंदर आपने लाजमी तौर पे एमसीक्यू के आंसर निकाल लेने हैं, डिवाइस सारा कुछ करके। 20 मिनट में हर एक एमसीक्यू करो 1 मिनट में, 20 मिनट में आपने सारे के सारे एमसीक्यू कर लिए। 5 मिनट में उनकी रिवीजन करो, अच्छे से आंसर अपने दोबारा चेक करो, कहीं कोई मसला तो नहीं है, आपने स्टेटमेंट में पढ़ने में गड़बड़ तो नहीं की। 5 मिनट उस पर लगाओ, 25 मिनट हो गए। फिर आपने क्या काम करना है? यूज द रिमेनिंग 5 मिनट टू डबल चेक बबल फिलिंग। आपने 5 मिनट के अंदर बबल फिल करने हैं, और ध्यान से 5 मिनट बहुत होते हैं, आसानी से बबल फिल हो जाते हैं, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर शॉर्ट क्वेश्चन 2, 3, 4। आपको पता है आपने 100 मिनट्स में टारगेट है, 100 मिनट का टाइम है आपके पास। 25 शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने हैं, तो हर शॉर्ट क्वेश्चन करना है 4 मिनट के अंदर, तो कितने हो जाएंगे? 100 मिनट बन जाएगा। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप क्वेश्चन को 90 मिनट के अंदर करो। कितने में करो? 90 मिनट में करो। 90 मिनट में करोगे, 10 मिनट में क्या करोगे? बार बार उनको रिवाइज करोगे, कहीं पे गड़बड़ तो नहीं की। उसके बाद आपने जब आपके पास टाइम बच जाएगा तो हर पोर्शन का एक शॉर्ट क्वेश्चन इंक्रीज कर देना। 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं ना, तो उसमें 9 कर देना, इसमें 9 करना है, इसमें 10 कर देना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि टाइम बचा लेना, और या उसको नहीं टाइम है उसको रिवाइज लाजमी कर लेना उनको 10 मिनट के अंदर, ठीक है जी। चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 कह रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 जो है 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं आपने 12 में से। चैप्टर नंबर 1 में से 4 आएंगे, और उसके बाद
चैप्टर नंबर 2 में से 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपने क्वेश्चन करना है जी क्वेश्चन 3। अच्छा, यहाँ पे पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, इसको मैंने यहाँ पे इंप्रूव कर दिया है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब आपको चैप्टर नंबर 3 में से 7 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 4 का पेयर बनेगा, चैप्टर 3 और 4 का पेयर बनने वाला है, ठीक है। चैप्टर 3 से 7 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर 4 से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और इसी तरीके से जो चैप्टर नंबर हमारे पास है, चैप्टर नंबर 5 रह गया, चैप्टर 6 रह गया, चैप्टर 7 रह गया, उसमें से आपके टोटल 13 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, आपने 9 करने होंगे। चैप्टर 5 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, और मैं आपको बता दूं चैप्टर नंबर 5 से डेफिनेशन आएगी, एक डेफिनेशन आएगी, और दूसरा आपके पास क्या आएगा, या पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन आएगा 5.1 में से, उसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं आना। बहुत ज्यादा ये भी चांसेस हो सकता है दोनों डेफिनेशन आ जाए, ठीक है जी। चैप्टर नंबर 6 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर नंबर 7 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, और आपने चैप्टर 6 और 7 को तो करना ही शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और बहुत चैप्टर 6 से तो बहुत थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन, और चैप्टर 7 के शॉर्ट क्वेश्चन इंतहाई आसान, इंतहाई आसान है जी। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएगा चैप्टर 5, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9, 50 मिनट, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि हर क्वेश्चन को करो 7.5 मिनट में, 45 मिनट हो जाएंगे 6 लॉन्ग क्वेश्चन को करते हुए। बाकी 5 मिनट में आपने क्या काम करना है जी, उनको रिवाइज करना है, उनकी थोड़ी पंपिंग शंपिंग करनी है आपने, कि आप अपने बॉक्स बनाना है, बॉक्स के अंदर आपने वो फॉर्मूलाज मेंशन करने हैं, हाईलाइट करने हैं, आंसर को हाईलाइट कर देना, इस तरह की चीजें आपने करनी है, ठीक है जी। सिलेक्शन द टाइम 2 मिनट स्कैन, आपने क्या काम करना है, इमीडिएटली स्कैन ऑल 5 क्वेश्चन। जब आप लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हो तो आपने पहले स्कैन करना है, ये 5 क्वेश्चन है, मुझे ये भी अच्छे से आता है, 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 तो अपने 5 में से 3 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेने हैं। अभी किन की बात हो रही है, यून स्टूडेंट की बात हो रही है जिन्होंने फुल बुक की प्रिपरेशन करनी है, जिन्होंने 100 मार्क्स की तरफ जाना है। तो आपने पहले जो 5, जारी बात है आपने फुल बुक की होगी, तो आपने क्या काम करना है, आपने उसमें से चूज कर लेना है कि आपने पहले कौन से 3 पोर्शन करना है जो आपको आते हैं, जो आपको अच्छे से आते हैं, सबसे अच्छे आते हैं ना, पहले 5 मिनट के अंदर आपने वो स्कैन करना है अच्छे से। सिलेक्ट द ऑल 3 पेयर वेयर यू नो बोथ पार्ट्स परफेक्टली, जिसके आपको दोनों पार्ट बहुत अच्छे से आते हो। ऐसा आपने नहीं करना कि एक आपको ए पार्ट आता है दूसरा पार्ट नहीं आता, उस क्वेश्चन को सिलेक्ट करके बैठे हो, अपना टाइम वेस्ट कर दोगे। उसके बाद है द डेरिवेटिव फर्स्ट स्ट्रेटजी। स्टूडेंट देखो, सबसे पहले आपने जो सबसे आसान चैप्टर समझा जाता है ना, डेरिवेटिव का समझा जाता है, तो आप कोशिश करो कि सारे क्वेश्चन सबसे पहले डेरिवेटिव क्वेश्चन करो। जब डेरिवेटिव को 2 लॉन्ग क्वेश्चन कर दोगे तो आपके अंदर अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने थे और उसके मैंने डेरिवेटिव के दोनों पार्ट जो है वो कर दिए हैं। मैं एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आएगा। डेरिवेटिव से आपने स्टार्ट करना है, डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन से। डायग्राम एंड मैकेनिज्म, बार बार बता रहा हूं, डायग्राम जिस क्वेश्चन की बनती है उसकी डायग्राम लाजमी बनानी है, उसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसको इंग्लिश में आपने लाजमी वर्डिंग मेंशन करनी है, और उसके बाद उसके फॉर्मूलाज पे फिर मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ आपने जाना है। उसके बाद द गोल्ड मेडलिस्ट फिनिश फाइनल 15 मिनट, अब पेपर के आखिरी 15 मिनट रह गए हैं, ठीक है। जब 15 मिनट रह गए इसका मतलब आपका पेपर हर लिहाज से खत्म हो जाना चाहिए। अब 15 मिनट में आपने क्या काम करना है, यूज द फाइनल 15 मिनट्स फॉर दिस हाई इंपैक्ट एडजस्टमेंट। आपने क्या काम करना है, मेंशन फॉर्मूला, जैसे मैंने आपको बताया है, आपने लॉन्ग और शॉर्ट जहां जहां पे आपको लगता है इस क्वेश्चन में आपने ये फॉर्मूला यूज किया है, बॉक्स बनाओ, हाईलाइट करो, और वो फॉर्मूला, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो चीजें मेंशन करो साथ में, ठीक है जी। और उसके बाद करना है फाइनल आंसर बॉक्स और मार्कर बोल्डिंग, ठीक है। उसके बाद आपने जो अपना आंसर है, आंसर को बोल्ड करो, आंसर के ऊपर बॉक्स बनाओ, फॉर्मूले के ऊपर बॉक्स बनाओ, क्वेश्चन को हाईलाइट करो, इस तरह के काम करो ताकि अट्रैक्टिव लगे चीजें ना, पेपर को देखने वाले को मजा आए। उसके बाद द एक्स्ट्रा ट्रैप, स्टूडेंट आपने कभी भी पहले जो है वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना। हाँ, एंड पे अगर आप इतनी स्पीड में आप कर लेते हो, आपके पास एंड पे टाइम बच जाता है, तो फिर आपने हर शॉर्ट क्वेश्चन का एक एक पार्ट कर देना है। लॉन्ग का तो भूल ही जाओ ना, इतना टाइम नहीं बचेगा। शॉर्ट का हर एक एक पार्ट कर देना, और कब करना है, जब आपने ये सारी चीजें कर ली उसके बाद टाइम बच जाता है, तो फिर हर एक में शॉर्ट क्वेश्चन का एक एक पार्ट ऐड कर देना। ले जी, लास्ट पे आ जाते हैं एग्जाम डे हैक। स्टूडेंट आपने क्या काम करना है जी, सबसे पहले उठो, नमाज पढ़ो, कुरान पाक पढ़ो, अल्लाह पाक से अपने हक में दुआ मांगो कि अल्लाह पाक मुझे कामयाब करना, मेरी मदद करना पेपर में। फिर आपने जी ये काम 5 बजे से पहले उठ के 4:30 बजे उठना है। आपने 4:30 बजे उठ के नमाज, कुरान पाक, दुआ करने के बाद आपने आ जाना है जी 5 बजे। 5 बजे से 5:10 तक आपने अपना सेटअप रेडी कर लेना है, जिसके अंदर आपने अपने बुक्स, नोट्स, मार्कर शार्कर जो कुछ भी है, फॉर्मूला शीट। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ,
जब आप तैयारी कर रहे हो ना, इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप तैयारी कर रहे हो तो आपको जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो ना, जिस स्टेप में प्रॉब्लम हो, अपनी मिस्टेक हाईलाइट कर लो। मतलब उसकी एक पेज लो, उसके ऊपर लिखो अपनी मिस्टेक्स, और दूसरा पेज लो जिसके ऊपर लिखो फॉर्मूलाज। ठीक है, खासतौर पे वो फार्मूला जो आपको मुश्किल क्रिएट करते हैं, जो आपको भूल जाते हैं। तो जिस क्वेश्चन में जो मिस्टेक है, मिस्टेक नंबर 1 वहां पे मेंशन कर दो, फॉर्मूला ये भूलता है मेंशन कर दो। इस तरीके से जब आप फुल बुक कर लोगे तो आपके पूरा पेज या 2 पेज आपके भर जाएंगे मिस्टेक के, और 2 पेज आपके भर जाएंगे फॉर्मूलाज के। ऐसे होगा। ठीक है, अब आपने क्या काम करना है, अपना कुछ टाइम जो है इस पे लगाना है। जब आपने पेपर स्टार्ट होने से तकरीबन आधा घंटा पहले आपने वो सारी मिस्टेक जो आपने की थी, वो सारे फॉर्मूला जो आपको मुश्किल लगते थे, उनको 2-3 दफा आपने गो थ्रू कर देना है। एंड वाले टाइम में आपने ये काम करना है, ये बात लाजमी याद रखिएगा। चलें जी, उसके बाद आपने क्या काम करना है, 5:10 से लेके 5:30 तक आपने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक जितने भी एमसीक्यू इंपॉर्टेंट थे या ये पास पेपर में आए हुए थे या टॉप ग्रेड के थे, आपको आपने पढ़ लिए एक दफा, उनको आपने जल्दी से 20 मिनट के अंदर आपने जल्दी जल्दी एक दफा देखना, अच्छा 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 ऐसे 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 ऐसे, ठीक, ऐसे आपने जल्दी से कर देना, उनको गो थ्रू एक दफा दोबारा से करना है। उनमें जो फॉर्मूलाज हैं या डेफिनेशन है या इंपॉर्टेंट नोट है, थ्योरम है, स्टेटमेंट है, कुछ भी आपने कर देना है। उसके बाद आपने स्टूडेंट देखो हर चैप्टर के लिए 25 मिनट रखने, सुबह उठ के हर चैप्टर के लिए 25 मिनट रखने आपने। जिस तरह 5:30 से लेकर 5:55 तक आपने क्या करना है जी, फंक्शन एंड लिमिट और लीनियर प्रोग्रामिंग। क्योंकि ये आपके बिल्कुल छोटे चैप्टर है इसलिए मैंने इनको 2 कर दिया, 25 मिनट के अंदर ये 2 भी कर लोगे, क्योंकि चैप्टर 5 तो एक क्वेश्चन करो सारा हो जाता है। इसलिए आपने समझो कि 20 मिनट आपने देने हैं चैप्टर नंबर 1 को और 5 मिनट देने हैं आपने चैप्टर नंबर 5 को। जो लंबे चैप्टर हैं उनको आपने, मतलब जाहिर बात है चैप्टर 2 हो गया, चैप्टर 3 हो गया, चैप्टर 4 हो गया, ये आपके लेंथी चैप्टर्स हैं, इनको आपने 25 मिनट पूरे देने हैं। जाहिर बात अब सॉल्व करना का टाइम तो नहीं होगा ना, इस टाइम पे सॉल्व नहीं करना, आप सॉल्व सारा कुछ कर चुके हो, आपको सारा कुछ आता है। अब आपने वही काम करना है, क्वेश्चन सॉल्व ऊपर से देख के आपने ऐसे देखना है, अच्छा ये भी ना, इसमें ये फॉर्मूला लगता है, इसमें ये मेथड लगता है, इसमें ये लगता है, इसमें ये लगता है। इसमें कुछ चीज भूलती हुई नजर आई, जो मिस्टेक वाला पेज है या फॉर्मूले वाला पेज है उसके ऊपर वो चीज मेंशन करते रहना। ऐसे ही आपने 5:55 से लेकर 6:20 तक डेरिवेशन वाले को फोकस करना है आपने, शॉर्ट और लॉन्ग। इसी तरीके से 6:20 से लेकर 6:50 तक, क्योंकि इंटीग्रेशन है, सबसे बड़ा चैप्टर है, तो आपको आधा घंटा दोगे इसको। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 इंपॉर्टेंट शॉर्ट, इंपॉर्टेंट लॉन्ग, हर चीज आपने आधे घंटे के अंदर एक दफा लाजमी गो थ्रू कर देनी है। कि हर एक्सरसाइज को एक दफा लाजमी देखना 30 मिनट के अंदर, याद रखना। 6:50 से लेकर 7:10 तक 2 चैप्टर हैं, इसको 30 मिनट इसलिए रखे हैं कि इसमें चैप्टर 4 और चैप्टर 7 थोड़ा सा लेंथी बन जाते हैं। तो इसके अंदर देखो, मैं आपने कहा कि चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आपने देखने, लेकिन चैप्टर 7 के आपने सिर्फ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देखने, चैप्टर 7 को लॉन्ग के लिए नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ 7:10 से 35 मिनट तक आपने कॉनिक सेक्शन चैप्टर नंबर 6 जो है उसके आपने इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, जो जिन स्टूडेंट्स ने 4 लॉन्ग क्वेश्चन के पेयर के साथ जाना है उनको 6.1, 6.2, 6.34 जो है वो वाला पेयर करना पड़ेगा, वो चैप्टर नंबर 4 के साथ आएगा, उनकी रिवीजन कर लेना। ठीक है, और जिन स्टूडेंट्स ने सिर्फ पास होना है, जिन स्टूडेंट्स ने 67 की तरफ जाना है, जिन्होंने पास होना है चैप्टर नंबर 6 को छोड़ दो, जिन्होंने 67 की तरफ जाना है वो क्या करो, इसकी सिर्फ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कर लो चैप्टर नंबर 6 में से, जैसा मैंने आपको टॉप ग्रेड नोट्स के अंदर मेंशन किए हुए हैं। और लास्ट पे 7:35 से लेकर 7:50 तक आपने क्या काम करना है, जो आपको लिस्ट दी थी, लिस्ट में लिस्ट ऑफ मिस्टेक, लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज, उनको आपने गो थ्रू करना है 3-3 दफा। 3-3 दफा कितना टाइम है आपके पास, 15 मिनट है, 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, 3 दफा आपने इनको गो थ्रू करना है। इंशाल्लाह ताला आपको मिस्टेक भी याद रहेंगी, आपको फॉर्मूला भी याद रहेगा, और आप लोगों ने जब आप लास्ट मिनट में ये सारी चीजें अपनी मिस्टेक और अपने फॉर्मूलाज रिवाइज कर लोगे, 3-3 दफा रिवाइज कर लोगे, आपके अंदर एक अच्छा खासा स्टूडेंट कॉन्फिडेंस आने वाला है। तो ले स्टूडेंट्स, मजे से तैयारी करो। 36 आवर के अंदर आपने कैसे तैयारी करनी है मैंने आपको सारा मैकेनिज्म बता दिया है। स्टूडेंट, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बताई है वो 2 चीजें थी, एक आपने मिस्टेक वाली लिस्ट और एक आपने फॉर्मूलाज वाली लिस्ट। ये लाजमी बनानी है क्योंकि आपको पेपर के अंदर इन्हीं में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आनी है। तो देखो, जब आपने हर क्वेश्चन के अंदर जो जो मिस्टेक आ जाएंगी, जब आप उनको मेंशन कर किया होगा, फॉर्मूला जो आपको भूलते हैं आपने मेंशन किए होंगे, और एंड वाले टाइम पे आप 3-3 दफा रिवाइज कर लोगे,
तो फिर बाकी तो चीजें आपको पहले से आती थी। मिस्टेक वालों को आपने इतनी दफा गो थ्रू किया, आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो स्टूडेंट्स, आपने दुआ में भी याद रखना है, मैंने आपके लिए इतनी एफर्ट की है, तो आपने वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।